सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 29 अगस्त। और आज हम सभी 29 अगस्त से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको 28 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो आईटीबीपी है, यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके भी जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं, ये किससे नियुक्त किया गया था? तो संजीव रैना साहब को। दूसरा अपॉइंटमेंट भी मैंने आपको अर्धसैनिक बल के महानिदेशक पढ़ाए थे, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसका महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो बी श्रीनिवासन को। और ये साथी जो बी श्रीनिवासन है, ये 2028 तक एनआईजे के महानिदेशक बने रहेंगे। आईसीसी के मैंने आपको नए चेयरमैन बताए थे, जो कि कौन बने हैं? तो अमित शाह के बेटे जय शाह। रेलवे बोर्ड का भी मैंने आपको नया अध्यक्ष और सीईओ पढ़ाया था, जो कि जया वर्मा सिन्हा के स्थान पर कौन बने थे? तो सतीश कुमार। एप्पल ने अभी अपना नया जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये किससे नियुक्त कर दिया है? तो ये बना साथियों केवल पारेख को। और ये नाम साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, केवल पारेख। आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए टीम इंडिया का जो कप्तान है, ये किसे बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर को। और यहाँ तो ये और याद रखिएगा, जो महिला टी20 विश्व कप है 2024, ये पहले बांग्लादेश के अंदर आयोजित किया जाना था, लेकिन आईसीसी ने क्या है कि अभी से कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया है? तो यूएई के अंदर। महिला समानता दिवस मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि अक्सर 26 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश ने अभी आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो नॉर्थ कोरिया ने। विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके द्वारा शुरू की गई जो विज्ञान धारा योजना है, इसकी अवधि कितनी है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष को अवधि के लिए इसको शुरू किया है। और लास्ट क्वेश्चन में आपको इंडेक्स से संबंधित पढ़ाया था कि हाल ही में भी JLL के वैश्विक रियल एस्टेट जो पारदर्शी सूचकांक है, इसमें बात की रैंक क्या रही थी? तो 31वीं। जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो ब्रिटेन। आप साथियों आज का आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला प्रश्न है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है 2024, इसमें जो भारतीय पहलवान है, इन्होंने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें साथियों भारतीय पहलवानों ने क्या है कि टोटल 10 मेडल जीते हैं। और इन 10 मेडलों में साथियों जो 8 तो मेडल है, ये भारत की बेटियां लेकर आई है। मात्र 2 मेडल क्या है कि पुरुष खिलाड़ी लेकर आए हैं। तो एक बार हम लोग 10 के 10 मेडल को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो साथियों आप लोग याद रखिएगा कि 10 मेडल में से 5 तो स्वर्ण पदक है, एक है खाली रजत पदक, और 4 है इसमें कांस्य पदक। और मैंने आप लोगों को साथियों पढ़ाया भी था, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि जो अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियंस है, ये जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की जा रही है। अब बात करते साथियों हम लोग पहले पदक तालिका में शीर्ष स्थान देशों के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो मेडल है भारत ने जीते हैं, टोटल 10 मेडल। इसके बाद है जापान दूसरे स्थान पर, जबकि कजाकिस्तान है तीसरे स्थान पर। अब देखिए साथियों मैं आपको सारे के सारे मेडल विजेताओं के नाम तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको खाली जो गोल्ड मेडल जीते हैं 5, इनके नाम एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। हालांकि मैं आपको पहले भी ये नाम पढ़ा चुका हूँ। एक तो मैंने साथ आपको अदिति कुमारी का नाम पढ़ाया था, जो कि गोल्ड मेडल लेकर आई थी। नेहा सागवान गोल्ड मेडल लेकर आई थी। पुलकित भी गोल्ड मेडल लेकर आई थी। चौथा गोल्ड मेडल काजल लेकर आई थी। और 5वां लेकर आई थी मानसी लाडर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि किस राज्य में भी पहली बार जो मिथुन पशु है, इसकी खोज की गई है? तो ये साथियों जो मिथुन पशु है, ये ज्यादातर क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाया जाता है। और इसकी भी जो खोज है ये असम के अंदर की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगर 2019 में की गई जनगणना के अनुसार देखे साथियों, तो देश में क्या है कि 3,86,311 मिथुन है। और मिथुन क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड राज्य, यहाँ का राज्य का पशु भी है। हालांकि इसमें कुछ हिस्सों में क्या है कि मिजोरम और मणिपुर में भी पाए जाते हैं।
मिथुन की यदि आप लोगों से पूछा तो सबसे अधिक आबादी जो है ये किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दूसरे नंबर पर नागालैंड के अंदर है, तीसरे में मणिपुर और चौथे पर है मिजोरम राज्य के अंदर। अब एक बार साथियों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, हालांकि साथियों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अगस्त महीने के अंदर ही पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि असम का जो मोईदम है ये भी 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था भारत से। अच्छा 42वां कौन सा बना था, तो 42वां बना साथियों कर्नाटक का होयसिल का मंदिर, और 41वां बना था पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। अगला क्वेश्चन देखिए। अब साथियों मैं आपको तीसरे क्वेश्चन से लगातार 5 अपॉइंटमेंट पढ़ाने वाला हूँ, जो कि सारे के सारे नए अपॉइंटमेंट हैं। और इस सारे के सारे साथियों अपॉइंटमेंट जो है ये महत्वपूर्ण भी है, एक ना एक अपॉइंटमेंट यहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो पहले ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं अपॉइंटमेंट से संबंधित, कि हाल ही में भी जो CISF है जो कि अर्धसैनिक बल है, इसके भी जो नए महानिदेशक हैं ये कौन बन गए हैं। तो नाम है साथियों उनका राजविंदर सिंह भट्टी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है राजविंदर सिंह भट्टी। और इनको क्या है कि जो CISF है यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका महानिदेशक बना दिया गया। बात करते साथ हम लोग राजविंदर सिंह भट्टी के बारे में, तो ये बिहार कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। और ये इस पद पर कब तक रहने वाले हैं, तो 30 सितंबर 2025 तक। बात करते पहले हम लोग CISF के बारे में, उसके बाद मैं आपको एक बार अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक फटाफट से रिवीजन करा दूंगा। तो पहले तो याद रखिएगा CISF की जो स्थापना है 10 मार्च 1969 को हुई थी, और इसका साथियों मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर। अब एक बार आप लोग फटाफट से अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक को जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। अभी जो अनिश दयाल सिंह है ये भी CRPF के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। SSB की मैंने आपको महानिदेशक पढ़ाए थे, जो कि कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी। और इस साथ जो दलजीत सिंह चौधरी है इनको भी BSF का क्या है कि परमानेंट डायरेक्टर जनरल बना दिया है। हालांकि खुद में एक न्यूज है, मैंने अलग से टैप नहीं की है, क्योंकि मैंने आपको 3 अगस्त को ही पढ़ाया ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये जो दलजीत सिंह चौधरी है ये BSF के क्या है कि परमानेंट डायरेक्टर बन गए, जो कि पहले इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। और ये अब कब तक रहने वाले हैं इस पद पर, तो 30 नवंबर 2025 तक। संजीव रैना का नाम मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया था कि जो ITBP है इसके अतिरिक्त महानिदेशक बने संजीव रैना। और B श्रीनिवासन का नाम ये भी मैंने आपको आज ही रिवीजन कराया कि इनको अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक बना दिया गया। अगला अपॉइंटमेंट देखिए। अगला अपॉइंटमेंट आप लोगों के साथ पूछ रहा है कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है यानी कि HPCL, इसका भी जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है यानी कि CMD, ये किसे बना दिया गया। तो इनको साथ भी 3 महीने के लिए बनाया, क्योंकि इनको अंतरिम बनाया गया। और इनका नाम क्या है, तो रजनीश नारंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी रजनीश नारंग को क्या है कि 3 महीने के लिए हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि एक 13 मारुतन कंपनियों में से एक है, इसका भी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बना दिया गया। और इनका साथ ही जो कार्यकाल है ये 1 सितंबर से प्रारंभ होगा और अगले 3 महीनों के लिए। जबकि ये स्थान किसका लेंगे, तो पुष्प कुमार जोशी का। बात करते साथ ही हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 13 मारुतन कंपनियों में से एक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला क्वेश्चन भी साथियों मारुतन कंपनी से ही है, क्योंकि एक और मारुतन कंपनी के अभी नए चेयरमैन बने हैं। अभी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है यानी कि IOCL, इसका भी जो अंतरिम चेयरमैन है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो इनको भी साथियों 3 महीने के लिए बनाए। और नाम है इनका सतीश कुमार बदुगुरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये साथी जो सतीश कुमार बदुगुरी है ये भी 1 सितंबर से कार्यभार संभालेंगे अगले 3 महीने के लिए। और ये स्थान किसका लेंगे, तो श्रीकांत माधव वैद का। बात करते हैं हम लोग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, तो इसका जो गठन है ये 30 जून 1959 को हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली के अंदर। अभी साथी मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी 3 क्या है कि नई मारुतन कंपनी बनी थी। पहले भारत में जो मारुतन कंपनियों की संख्या थी ये 10 थी, लेकिन 3 क्या है कि नई मारुतन कंपनी बनी थी, जिससे भारत में जो मारुतन कंपनियों की संख्या है ये 13 हो गई है।
अच्छा, तीन नई कौन कौन सी हैं? तो एक तो साथियों बनी थी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 11वें नंबर की। 12वीं बनी साथियों आरईसी लिमिटेड। और 13वीं कौन सी बनी थी? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा, ये 13वीं माराथन कंपनी बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। अभी जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके जो सीईओ है नाम है जिनका गंजी कमला वी राव। इनका जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ये साथ जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ है जिनका नाम है गंजी कमला वी राव, इनका भी जो कार्यकाल है ये 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इनका साथ जो कार्यकाल है ये 31 अगस्त को समाप्त होने वाला था 2024 में ही, लेकिन अब इस पद पर कब तक रहेंगे? तो 31 अगस्त 2025 तक। और ये है कौन? तो ये केरल कैडर के 1990 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। बात करते साथ ही हम लोग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये अधिनियम 2006 के द्वारा की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए, इस क्वेश्चन पर साथियों स्टार मार्क के कर लीजिए, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। अभी ईरान ने अपनी पहली महिला जो सरकारी प्रवक्ता है ये किसे नियुक्त कर दिया है? तो इनका नाम है साथियों फतेह में मौजे रानी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये साथी जो फतेह में मौजे रानी है ये एडिनबर्ग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डॉक्टर है। और इनको भी ईरान ने कहा है कि पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है। बात करते साथ हम लोग ईरान के बारे में, तो मैप में देखिए जितना भी आपको ऑरेंज कलर से हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ईरान। ईरान की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी तेहरान। ईरान में मुद्रा क्या चलती है? तो ईरानी रियाल। लेकिन साथियों अगर आपको ऑप्शन में ईरान की मुद्रा रियाल देखने को ना मिले तो आप लोग टोमान पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ईरान की जो नई मुद्रा है ये टोमान है। और यहाँ के अभी नए राष्ट्रपति भी बने थे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मसूद पेजिशकियान है ये भी ईरान के नए राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी नया हैजा रोधी जो ओरल टीका है जिसका नाम है हेलकॉल, इसको किसने पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वैसे तो ये इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये कि अभी भारत बायोटेक के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथ जो भारत बायोटेक है इसने भी हिलमैन लेबोरेटरी के साथ मिलकर ये जो हेलकॉल टीका है इसको पेश किया है। और इस टीके का लक्ष्य क्या है? तो ओसीबी की वैश्विक कमी से निपटना। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक क्वेश्चन साथी और याद रखिएगा, जो कि मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया है, थोड़ा आप लोग दिमाग पर जोर डालिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित जो मेडटेक जोन है इसने भी भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स जो आरटीपीसीआर किट है इसको लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां जो अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह है ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका साथी जो आयोजन है मदर टेरेसा पुरस्कार का ये दुबई के अंदर किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका साथी जो आयोजन है ये 26 अगस्त को किया है दुबई के अंदर। और 26 अगस्त को साथियों क्यों किया गया है? क्योंकि 26 अगस्त तो 2024 को क्या है कि जो मदर टेरेसा है इनकी 114वीं जयंती मनाई गई है। ये जो समारोह है यह अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये पुरस्कार जो है ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और रणनीति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब एक बार हम लोग 2024 के प्राप्त पुरस्कार विजेताओं के नाम को देख लेते हैं। हालांकि साथियों ये जो नाम है ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, इन नाम से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन खाली एक बार आप लोग रीड जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि सिद्धार्थ जो श्रीवास्तव है और नमित बाजोरिया इनको उद्योग के क्षेत्र में मिला है। जो आओ बर्नार्डो
इनको दिया गया मरणोपरांत जो कि गिनी बिसाऊ के हैं। मोहम्मद मेहताबुर रहमान की बात करें तो ये साथियों अध्यक्ष हैं एनआरबी बैंक लिमिटेड के। इरका बोचेंको की बात करें तो इनको कला के क्षेत्र में दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में किसे दिया है तो एमपी रोज रियो को। मुरली पंजाबी और सुरेंद्र सिंह खंडारी इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया है जो कि यूएई के हैं। और अहमद अल हशमी को, इनको युवा संगीतकार हैं ये, और इनको बाल प्रतिभा के क्षेत्र में दिया गया है। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है। अभी 17वीं जो भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श बैठक है ये कहां पर आयोजित की गई है। तो साथियों मैंने आपको कई बार बोला है कि ज्यादातर जो मीटिंग है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित की जाती है, और ये भी की गई है नई दिल्ली के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें साथियों भारतीय पक्ष का जो नेतृत्व है ये विदेश जो सचिव बने थे अभी विक्रम मिश्री साहब, इन्होंने ही किया है। जबकि इजरायली पक्ष का जो नेतृत्व है ये विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ईरान के याकूब बलिस्टीन ने किया है। और दोनों पक्षों के बीच साथियों चर्चा क्या हुई है तो पश्चिम एशिया और इंडो पैसिफिक मौजूदी स्थिति पर विचार साझा किया गया है। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के जो बालक है ये कौन बने हैं। और ये भी बताइएगा साथियों कि जो सबसे कम उम्र के बालक है ये किस राज्य के हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर खेल दीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।